Hello and welcome. Today we will discuss about xenotransplantation. The mode of discussion would be हिंदी as well as इंग्लिश. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा हम उसमें स्क्रीन पे दिए गए सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, जीनोट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ठीक है. उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे. उसके बाद देखेंगे प्रेजेंटली एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है, दैट इज पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें और अब में क्या चेंज आया है, वाई देर इज पॉसिबिलिटी कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है और ये एक तरीके से रिवोल्यूशनराइज कर देगा पूरी जो हेल्थ सेक्टर है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेक्टर को. उसके बाद हम देखेंगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रॉब्लम्स क्या रही हैं और अभी भी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. उसके बाद देखेंगे फ्यूचर स्कोप कि भाई फ्यूचर में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो क्या क्या इसके स्कोप हो रहेंगे. इंट्रोडक्शन में देखते हैं. देखिए अभी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इन यूएसए transplanted a genetically modified pig heart into a patient with life-threatening heart disease. भाई एक पेशेंट था जो कि अपनी बिल्कुल एंड स्टेज पे था, उसके हार्ट को रिप्लेस किया गया है पिग के हार्ट से, और वो जो पिग का हार्ट था दैट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड. उसमें बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस कर रखे थे जानबूझ के, और ये एक तरीके के मान के चलो क्रांतिकारी चीज साबित होगी अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन फ्रॉम एनिमल इज नोन एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है कि भाई एनिमल के ऑर्गन्स को ह्यूमन के ऑर्गन्स में रिप्लेस करना, उसको ही हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. जीनो फ्रॉम ग्रीक मीन्स फॉरेन और स्ट्रेंज. तो यहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन होता है दैट इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. अलग अलग स्पीसीज के मेंबर से होता है. सेम स्पीसीज वाले को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज सिंपली अ ट्रांसप्लांटेशन. बट हेयर because the organ came from different species, that is why it is known as xenotransplantation. And xeno in Greek means foreign और strange, मतलब जो बाहर का हो, जो अपनी स्पीसीज का नहीं है, तो इस वजह से इसको xenotransplantation बुलाते हैं. The efforts for xenotransplantation started in 17th century. वे ट्रांसफ्यूजन वगैरह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की कोशिश की गई थी, but that was a failure even till you can say 20th century की भी अगर मैं बात करूँ तो एफर्ट स्टार्ट हुए हैं 905-906 के आसपास, और जो सही में एफर्ट स्टार्ट हुए हैं दैट इज़ 1960s में. 1960s में एफर्ट स्टार्ट होते हैं सीरियसली, और इतने सीरियस हैं कि मतलब जो भी चीज़ें स्टडी की गई या जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कई सारे स्टेप उठाए गए, जैसे कि बेबी फे एंड जेफ गेटी. देखेंगे इनको, पहले ही देख लेते हैं. द पिग हार्ट वाल्व्स हैव बीन यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग डैमेज्ड वाल्व्स इन ह्यूमंस फॉर ओवर 50 years. बिल्कुल, बिकॉज जो पिग का हार्ट होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन हार्ट. तो पिग के हार्ट की वाल्व को निकाल के जो ह्यूमन हार्ट है उसकी वॉल को रिप्लेसमेंट की जहाँ ज़रूरत पड़ती थी उनको इस्तेमाल किया जाता था. इवन अगर आप देखोगे, हालांकि वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन में नहीं आएगा, लेकिन जो आपका इंसुलिन है, जब इनिशियली इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया बिना केमिकल्स, तो उसको भी काऊ और पिग पेनक्रियाज हैं उनसे निकाला जाता था. तो एनिमल्स का जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इस्तेमाल काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं था कि यूं का यूं जो ऑर्गन है उसको रिप्लेस किया जाए. हालांकि कुछ कोशिशें की गई थी, एंड द फर्स्ट वन वाज बेबी फे द इन्फेंट हु रिसीव्ड बबून हार्ट इन 1984. बबून जो है एक चिंपैंजी टाइप का स्पीसीज होती है, उसका हार्ट को जो है एक छोटे इन्फेंट के हार्ट से रिप्लेस किया गया था. उसके बाद 1995 में
जेफ गेटी एक एड्स का पेशेंट था जिसकी बोन मैरो है उसको रिप्लेस किया गया था विद द बोन मैरो ऑफ baboon. And now the question is, why baboons? Because baboons have almost 94% of genetic similarity with humans. Genetic similarity बहुत ज़्यादा होती है humans के साथ. इंडिया में भी कोशिश की गई भाई जीनो ट्रांसप्लांटेशन की. डॉक्टर धनीराम बरुआ है, एक कार्डियो थोरेसिक सर्जन, गुवाहाटी से हैं. उन्होंने क्या किया था, ही ट्रांसप्लांटेड द ऑर्गन्स ऑफ पिग इनटू ह्यूमन बॉडी इन 1997. उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट था उसका हार्ट और किडनी को रिप्लेस किया था विद द हार्ट एंड किडनी ऑफ पिग. बट वो जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज अ फेलियर, बिग फेलियर. और अभी जो ये सक्सेसफुल जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है अमेरिका में, उसकी वजह से डॉक्टर धनीराम जो हैं दोबारा मीडिया की चर्चा में अभी वो. हालांकि सम सेक्शन ऑफ मीडिया इज सेइंग कि इंडिया ने तो ये पहले ही कर दिया था, बट वी कैन नॉट से दैट. उन्होंने यूं का यूं हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था, लेकिन अभी जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. मैं इस वर्ड को बार बार फोकस कर रहा हूं. द हार्ट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड. उसमें बहुत सारे जीन्स को ऐड किया गया है और हटाया गया है. ये पॉसिबल हो गया है. आपके जीन्स को रिप्लेस किया जा सकता है, इनएक्टिवेट किया जा सकता है, और कुछ जीन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है. तो ये करके अभी नया ट्रांसप्लांटेशन किया गया है. तो इंडिया में भी जीनो ट्रांसप्लांटेशन की कोशिशें हो चुकी हैं. पिग टू अभी बात करेंगे जो रिसेंटली हुआ है उसके बारे में डिटेल से. पिग टू ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन. देखिए, इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पहले जब भी ट्रांसप्लांटेशन होते थे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी दैट वाज ऑर्गन रिजेक्शन. अब ऑर्गन रिजेक्शन क्यों होता था? ऑर्गन रिजेक्शन इस वजह से होता था कि जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट बॉडी में आता है, चाहे वो छोटा है, वायरस, बैक्टीरिया, या बड़ा है, तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन एलिमेंट समझ के उसको ऊपर अटैक कर देती थी. जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है और वो अटैक कर देता है. तो इतना अलर्ट, इतना एक्टिव रहता है वो कंटिन्यूअसली, एट द एंड बॉडी को समझ नहीं आता और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और एट द एंड पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है. लेकिन अब की बार द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑर्गन रिजेक्शन हैज बीन सॉर्टेड आउट. और कैसे किया इसको सॉर्ट आउट? इसको सॉर्ट आउट किया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यू कैन से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस. ठीक है, जो सुअर के अंदर बहुत सारे जीन्स को प्लस किया गया, यानी कि एक्टिवेट किया गया, या फिर ह्यूमन जीन ऐड किए गए उसके अंदर, और कुछ सारे जीन्स जो हैं पिग के अंदर उनको डीएक्टिवेट किया गया या फिर रिमूव किया गया. तो ये एक खास बात है आपके बार का जो ट्रांसप्लांटेशन है. अब की बार हम बिल्कुल तैयारी के साथ मैदान में आए हुए हैं. The genes responsible for rapid rejection of foreign organs by human body were inactivated or knocked out. मतलब उनको डीएक्टिवेट किया, मतलब वो एक्सप्रेशन ही नहीं देंगे. जो जीन अपनी एक्सप्रेशन देता है ना, जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो एक्टिवेटेड है और उसको जो काम या टास्क अलोकेटेड है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो अपना काम करना शुरू कर देगा. लेकिन एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है ऐसे जीन्स को, बॉडी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा. 4 पिग जीन्स वर रिमूव्ड. 4 तो सुअर के जो जीन्स है उनको हटाया गया, एंड 6 ह्यूमन जीन्स वर एडेड. मतलब जो जीन्स थे 4 माइनस किए गए प्लस 6 ह्यूमन ऐड किए गए. क्योंकि जब इसका हार्ट ह्यूमन बॉडी में जाए तो ऑलरेडी वो जीन्स प्रेजेंट हों और बॉडी जो है इसको फॉरेन एलिमेंट समझ के इसके साथ रिएक्ट ना करे, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव ना हो. द पिग्स वर मेड गैल सेफ. मतलब क्या होता है गैल सेफ का? The pigs had undergone editing to knock out the gene that code for alpha gal.
ए सुगर मॉलिक्यूल। थोड़ा सा टेक्निकल है, अब आपको ये देखना है अगर अल्फा गैल जो है वो हो तो क्या हो। ये क्या कर रहा है, गैल सेफ का मतलब यह है कि अल्फा गैल जो जीन है उसको नॉक आउट कर दिया जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अगर अल्फा गैल जीन होगा तो उससे डेवास्टेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन की जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गैल सेप जो है पिग बनाई गई। ये पिग जो है इसको लैब में बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के बाद इसमें ऐड किए गए और कुछ रिमूव किए गए। द गैल सेप पिग्स हैव बीन वेल स्टडी, फिर उनको स्टडी किया गया और अप्रूवल मिला यूएस जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर द यूज इन फार्माकोलॉजी, तो उसको फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर दिया गया। और इतनी सारी मॉडिफिकेशंस होने के बाद इस हार्ट को रिमूव करके ह्यूमन बॉडी में रिप्लेस किया गया, एंड टिल नाउ द पेशेंट इज स्टेबल। अभी तक जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पेशेंट स्टेबल है। आप देखते हैं ये सक्सेसफुल रहेगा, चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज जो रिजेक्शन होता था उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते थे उनको हटा लिया गया है। नाउ द प्रॉब्लम्स विद जीनो ट्रांसप्लांटेशन। भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चली आ रही है, रिजेक्शन की। बॉडी जो है, जो फॉरेन स्पीसीज के ऑर्गन्स आते हैं उनको रिजेक्ट कर देती है, और ये रिजेक्शन अलग अलग लेवल की हो सकती है, वेस्कुलर लेवल पे भी हो सकती है, सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिजेक्शन। दूसरी है ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब सुअर के अंदर कोई बीमारी है तो वो भी ट्रांसफर हो सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देयर आर सेवरल एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या क्या हैं? देखो, वो कई एंगल से देख सकते हैं। एक तो हम पेशेंट के एंगल से देख सकते हैं, भाई 100 लोग हैं जिनको ऑर्गन्स चाहिए, तो ये कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए कि हु इज़ द फर्स्ट वन टू गेट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो एक तो पेशेंट के एंगल से है, दूसरा है अपना एनिमल के एंगल से। भाई एनिमल्स को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो एथिकल इश्यूज कई हैं। और अभी जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट सामने आया है, ये ट्रांसप्लांटेशन सामने आया है, जो अपने एनिमल राइट्स वाले लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एनिमल्स आर नॉट देयर ऑब्जेक्ट्स, दे हैव लाइफ, सो दे शुड बी ट्रीटेड वेल। फ्यूचर स्कोप तो क्या होगा भाई, अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो सक्सेसफुल रहता है तो हजारों लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, उनका जीवन बचाया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज अलॉन्ग विद साइंटिस्ट कैन फर्दर रिवोल्यूशनराइज द जीनो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो सबसे बड़ा तो स्कोप यही है कि भी फ्यूचर में जो शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स है उसको हम डील कर सकते हैं, और ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। अगर इसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव हो जाएगी जैसे जैसे टाइम के साथ, इट कैन बी रिवोल्यूशन इन द हेल्थ इंडस्ट्री। लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी। हजारों लाखों लोग हार्ट किडनी डैमेजेस की वजह से मर रहे हैं, लैब में तैयार करेंगे कोई ऐसा एनिमल और उसको रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीनो ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू फॉर watching, and you have any feedback, please comment. Thank you.